द सेजेस गिफ्ट टू द यंग किंग। तो ऋषि को राजा का उपहार। गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है एक मॉन्क, एक ऋषि, एक साधु जो है वो एक गांव में से, एक राज्य में से गुजर रहे थे। और गुजरते गुजरते उनको जो है कहीं बैठे हुए खाना खा रहे थे अपना। तो देखा उन्होंने कि सामने ना एक सोने की मुद्रा जो है वो, गोल्ड कॉइन जो है वो एक मिट्टी में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसको उठाया, उसको साफ किया और उसको संभाल के रख लिया। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं तो भिक्षा मांग करके खाना खाता हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो कोई मुझे जरूरतमंद दिखाई देगा, इफ आई फाइंड समवन नीडी आई विल गिव इट टू हिम। ठीक है। तो वो घूमते रहे और काफी देखा उन्होंने, बट लेकिन उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, जिसको कि वो उसे दे पाए। तो एक शहर में से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक राजा का ना पूरी आर्मी जा रही है, पूरा प्रोसेशन जा रहा है। तो वो साइड में खड़े हो गए। और जब राजा राजा वहां से गुजरा तो उसने उनको, संत को देखा। तो वो रुका और अपने घोड़े से उतरा और उनके पास गया, उनके चरण स्पर्श किए। एंड ही आस्क्ड फॉर हिज ब्लेसिंग। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसने कहा अच्छा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी मैं जो है अगले राज्य पे जो है अटैक करने जा रहा हूँ, ताकि हम अपने जो राज्य की सीमा को बढ़ा सकें। तो मैं अभी अभी अपने पिताजी से मैंने अपना राज्य लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ करके दिखाऊं और मैं अपने राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और साथ में जो है उन्होंने एक ये गोल्ड कॉइन जो था, जो सोने की मुद्रा थी, वो भी उन्हें दे दी। तो राजा ने ये देख करके कहा कि नहीं नहीं महाराज, ये सोने की मुद्रा मुझे क्यों दे रहे हैं? तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे को इसकी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा वो कैसे? कहते मेरे पास तो ऑलरेडी इतना सोना है, महल के अंदर हीरे हैं, जवाहरात है। वो कहते कि लेकिन देखो, मैंने ना ये ऐसे ऐसे, मेरे को ना ये सोने की मुद्रा पड़ी हुई मिली थी और मैंने सोचा था कि कोई ऐसा आदमी जो जरूरतमंद हो, जिसको और ज्यादा चीजों की डिजायर हो, मैं उसको दूंगा। आपके शहर में मैं घूमा और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कम भी है तब भी वो उसमें बड़े खुश थे। ठीक है। तो उनको ऐसा मेरे को नहीं दिखाई दिया कि उनको और बहुत सारी चीजों की चाहत है। बट मुझे पहले आदमी आप ही दिखाई दिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, मगर आप सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है ना, आप और चाहते हैं और चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आप जरूरतमंद हैं, तो इसीलिए ये सिक्का मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सुन करके जो राजा है उसका जो उसको जो है अकल आई कि हमारे पास देखिए लाइफ में कितना कुछ ऑलरेडी होता है, तो उस सबको हम कभी इंजॉय नहीं कर पाते। हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते कि आपके पास कितनी अच्छी फैमिली है, ऑलरेडी भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो उसको हम कभी ध्यान देते ही नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में कभी रहते ही नहीं, उसमें कभी इंजॉय नहीं करते। और हमेशा जो है और पाने की लालसा में लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आगे ग्रो ना करें या कुछ आप टारगेट ना करें। तो आपको, हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। जिस भी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, काम कर रहे हैं, सैलरी में है, तो उसमें और ज्यादा अपनी स्किल्स को बढ़ा करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। बट साथ ही साथ में जो कुछ भी ऑलरेडी आपके पास है, तो उसके साथ संतोष के साथ रहना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए पूरी तरीके से। और आज का एक छोटा सा टेक टिप। तो हम लोग जो है गूगल पे काफी सर्च करते हैं, तो बट क्या आपको पता है कि गूगल जो है वो सर्च के साथ साथ आपको कई और तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। तो जो गूगल सर्च है, अगर आप कोई कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो सपोज आप कहते हैं कि 54 पाउंड्स इन केजी, या फिर आप कहते हैं 1000 एकर्स या 1000 स्क्वायर फीट इन गज करके देख लेते हैं। देख रहे हैं आप? तो किसी भी तरह का कन्वर्जन आप कर सकते हैं। तो इवन अगर आप लिखेंगे 1000 INR टू USD, देखिए इवन करेंसी कन्वर्जन भी आप, तो यहीं से आप किसी भी तरह का कन्वर्जन यहां से कर सकते हैं। इवन आपको अगर कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, तो अगर आप ये करना चाहें 1000 इंटू, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये दिख रहा है आप? तो आपका जो गूगल का जो सर्च इंजन है, ये खुद ही अपने आप में कन्वर्जन और कैलकुलेशन का काम करता है। सो आई होप यू लाइक द स्टोरी टुडे।
और इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।